फ्रेशर हैं और अपने आने वाले प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रही हूँ। दोस्तों, फ्रेशर्स के लिए सबसे बड़ा प्रेशर जो होता है वो होता है P2 का। अब ये P2 क्या है? P2 यानी पीयर प्रेशर एंड पेरेंट्स प्रेशर। तो पहला तो पीयर प्रेशर, वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि फ्रेंड फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। अगर प्लेसमेंट चल रहे हैं और हमारे फ्रेंड का सिलेक्शन कहीं हो जाता है और हमारा नहीं हो पाता, तो जो अवसाद हमें घेरता है, जो टेंशन हमें होता है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे हमें लगता है यार वो हमसे कम जानता था, हमसे कम कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी थी, फिर भी उसका हो गया और मेरा नहीं हुआ। इस बात का प्रेशर बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, अपना भी टाइम आएगा, ये सोच के रखिए। अगर आज आपके फ्रेंड का हुआ है तो कल आपका भी सिलेक्शन होगा। इसके लिए अगर आप टेंशन में रहेंगे तो आगे आने वाले इंटरव्यूज हैं उनमें भी आप मिस कर देंगे, उनको भी आप बिगाड़ देंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ध्यान रखिए, पूरी तरीके से फोकस रहिए और इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए कि आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ और आपके फ्रेंड का हो गया। दूसरा प्रेशर है पेरेंट्स का प्रेशर, जैसे कि बेटा नाक मत कटवाना, हमारे पसीने की कमाई है, बहुत ज्यादा मेहनत करके कमाया है, एक एक पाई तुम्हारे पढ़ाई में लगा दिया है, तो कहीं पे प्लेस हो जाना, वो लोग इस तरीके की बात कहते हैं। टेंशन इस बात से भी बहुत ज्यादा होता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस बात का प्रेशर अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ना दें, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स भी बार बार ऐसी कुछ बातों को रिपीट करते हैं तो आप भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ाई की है तो आपको जरूर जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी, ये सोच कर रखिए। और किसी भी बात का कम से कम ये P2 का टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपनी कंपनी प्रोफाइल, यानी जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करके रखिए और अपनी कॉलेज पॉलिसी के बारे में भी जानिए। तो चलिए पहले कॉलेज पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। कई बार पूरे टाइम तक आप अपने कोऑर्डिनेटर से नहीं मिलते, एकदम लास्ट मोमेंट पे आप अपने कोऑर्डिनेटर से मिलते हैं और उनसे पता नहीं क्या क्या बातें पूछने लगते हैं। कोऑर्डिनेटर का नाराज होना बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। पहले से ही लोगों के कांटेक्ट में रहिए, आपके कॉलेज की क्या पॉलिसी है इसके बारे में सही तरीके से समझिए। कुछ कॉलेजेस में अगर आप किसी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए ब्लॉक कर देते हैं, और आप किसी और कंपनी का इंटरव्यू तभी दे सकते हैं जबकि उस कंपनी का पैकेज आप जिस कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं उसके पैकेज से ज्यादा है। तो आप अपने कॉलेज की पॉलिसी को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि इस वजह से भी बहुत टेंशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जल्दीबाजी में किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर आपको लगता है कि ये कंपनी आपके लायक नहीं, तो आपको दूसरी कंपनी में भी इंटरव्यू देना है, तो इसके लिए आप परेशान होते हैं क्योंकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। कंपनी रिसर्च, अब मास रिक्रूटर है तो हो सकता है वो 6.5 CPI में ही आपको ले ले, 7 CPI में ले ले, और अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है तो हो सकता है वो 8 या उससे ज्यादा CPI के बच्चों को सिलेक्ट करे। तो उस कंपनी के बारे में भी जानिए कि आप किस तरीके की कंपनी के लिए अपने आप को सूटेबल पाते हैं और किस तरीके की कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी है, तो उसके लिए भी रिसर्च करना आपको बहुत जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि चाइल्डिश बिहेवियर बिल्कुल ना करिए। अरे इंटरव्यू के बाद अपनी शर्ट दे दियो, टाई ठीक नहीं लग रही, आपको अपनी टाई दे दियो, इस तरीके की बातें मैंने स्टूडेंट्स को एक दूसरे से करते हुए सुना है। तो आप प्लीज थोड़ा सीरियसली लीजिए, ये आपके करियर की डायरेक्शन की दिशा को निर्धारित करता है। तो ऐसे में क्या आप पहले से इंटरव्यू में क्या पहनेंगे, किस तरीके के शूज पहनेंगे, किस तरीके की शर्ट पहनेंगे और कौन सी टाई पहननी चाहिए, ये सब बातों की प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी ड्रेस की वजह से आप इंटरव्यूअर पे ही बहुत अच्छा इंप्रेशन ना जमा पाए, तो कोशिश ये करिए कि पहले से प्रिपरेशन रखिए। कॉलेज में PD की क्लासेस होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। अरे PD में क्या पढ़ाएगी वो कोई फायदा नहीं है उस क्लास को करने का, बहुत आता है मुझे, इस तरीके से करके वो जो मॉक जो इंटरव्यूज उसमें करवाए जाते हैं, जो प्रैक्टिस करवाई जाती है वो आप मिस कर देते हैं और बाद में आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। कुछ कॉलेजेस में 3rd ईयर में ही आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। तो आप प्लीज मॉक जरूर अटेंड करिए, आप अपनी PD की क्लासेस जरूर अटेंड करिए।
मैं ये नहीं कहती कि आपको नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप कुछ अपने बारे में बताइए। बहुत सारे बच्चे जानते हुए भी माई सेल्फ से स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि ये बहुत छोटी सी चीज है। जब आप ये पीडी की क्लासेस अटेंड करेंगे या मॉक इंटरव्यूज अटेंड करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार कर लीजिए। बहुत सारे बीटेक में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ये कहना होता है, मैडम अगर हमने टेक्निकल राउंड अच्छा निकाल लिया तो कम्युनिकेशन पे इतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे तो आपका कहीं ज्यादा इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे पड़ेगा। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट दिस कंपनी टू हायर यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now, what is your strength, what is your weakness. There are so many questions that you can prepare, and if you are prepared well you can express yourself confidently during the interview. Okay, so mock को कभी भी उसको ऐसे ही मत लीजिए, उसको सीरियसली लीजिए और उसको जरूर अटेंड करिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज आप बगैर बोले, अल्बर्ट मेहरेबियन कहते हैं कि 7% सिर्फ वर्ड्स हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, 38% हम कैसे बोलते हैं वो हमें बोलने में एक्सप्रेस करते हैं, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, हम किस तरीके से चलते हैं, हम किस तरीके से बैठते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं तो आई कॉन्टैक्ट रखते भी हैं या नहीं, हमारे हैंड मूवमेंट क्या होते हैं। ऐसा तो नहीं कि चेयर पे बैठते ही हम अपने लेग्स शेक करने लगते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप खुद से खुद को वॉच करके दूर कर सकते हैं। तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि उसके लिए प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती, कम से कम आपको अपने आप को 6 महीने देने चाहिए, जिससे कि आप अपना वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा कर सकें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान दे सकें। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इंटरव्यू में अपना बेस्ट करिए, अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।